किस्मत में कुछ नहीं बाबा, नाम सुन करके तेरा हूँ, डाल दे भीख में। साईं राम। मेरे पास बाबा स्वयं आए, इसकी अनुभूति उन्होंने स्वयं हमको करके दी है। इसका साक्षात प्रमाण ये है कि जब मुझे सेकंड वाला मेरा बच्चा होना था, तो उस टाइम पे एकदम स्टार्टिंग का ही दौर था। बाबा ने मुझे स्वप्न में आके दर्शन दिए, अपना साक्षात्कार किया। उसी टाइम पे मैं ओम साईं राम की शक्ति से ही हर दिन अपना काट रही थी। उस दिन से लेके आज तक जो मेरे साथ बाबा ने किया है, इस चीज़ की गारंटी है कि मैं 2 महीने तक 3 महीने तक लगातार बोलूँगी तो चमत्कार ख़त्म नहीं होने को है। तो उसी दिन पहले दिन क्या हुआ, मेरे ऊपर 2.5 लीटर खौलता हुआ दूध गिर गया था। दूध पूरा खौल चुका था और ऊपर से नीचे तक मेरा पूरा खौल गया था। मैं साईं राम बोल रही थी। फेसबुक पे बाबा के मेरे मैसेज से कनेक्टिविटी बनी थी। आप मेरी 2019 की किताब खोलेंगे तो बाबा की रहमतों से ही भरा हुआ मिलेगा आपको पूरा। मेरे शरीर पे दीदी एक भी फोला नहीं आया, रेडनेस नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। मैं बाबा को प्रश्न की, बाबा ये क्या हुआ? मैं तो आपका नाम बोल रही थी, साईं राम बोल रही थी, पर ये क्या हुआ बाबा? तो बाबा का मैसेज आया। बाबा, आप लोगों ने भी देखा होगा, बाबा की एक पिक्चर है, वो अपनी पीठ को ऐसे उठाए हुए दिखा रहे हैं। उनके पीठ पे इतने बड़े बड़े फोले पड़े थे। मेरे जो फोले हैं वो पूरे मेरे बाबा ने ले लिए थे। तो फिर उस दिन जो मेरी कनेक्टिविटी हुई, फिर 9 महीने से लेके इनके आने, फिर बाबा ने मैसेज भी दिया लिख के 9 मार्च 2019 को, कि जब मैंने उनसे बोला बाबा ऐसा क्यों हुआ, मैं तो ओम साईं राम बोल रही थी, तो बाबा के मैसेज में क्या आता है आप खोल के देखेंगे, आपको भी मिलेगा कि घटनाओं को घटने दो और हमारा भला तो सिर्फ ईश्वर का स्मरण करने में है। मैं अपने भक्तों के सारे दुख अपने ऊपर ले लेता हूँ। हाँ। और उन्हें सुखी सुख देता हूँ, उनको सुखी सुख देता हूँ, है ना। तो साईं भक्तों पे जो कष्ट आते हैं वो बाबा स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं। इस चीज का तो मैं आपको मतलब बता नहीं सकती। उस दिन से लेके जो हमारे साईं, मतलब हमारे यहाँ ऐसा हुआ कि सब लोग बोल रहे थे नाम नहीं रखना है बाबा का, बट हमारे साथ ऐसा हुआ कि हम लोग मजबूर थे कि हमारे घर में बाबा का नाम ही साईं रखा जाए। खुल के लोगों ने बोला कि साईं नाम मत रखो, बट इनको हॉस्पिटल में बहुत सारे पैसे मिले, मेरे पास पर्स नहीं था उस टाइम पे, लोगों ने दिए, पता नहीं कहाँ रख दिए। लोगों ने ब्लेम किया। घर में सारे मेट्स लगे हुए थे, खाना वाली आंटी, झाड़ू पोछा वाली, काफ़ी सारे मेट थे। तो सबने बोला आपने बाबा का नाम रखा है, बाबा का ऐसा नेचर है, अब ये बच्चा तुम्हारा ऐसे ही जाएगा, तो इनका नाम साईं मत रखो। और उसके हाँ, जिस दिन ऐसा हुआ, लोगों ने ये बोला, फैमिली मेंबर्स ने, कि आपने पैसे नहीं मिल रहे थे, आपने बच्चे का नाम साईं रख दिया है ना, इसलिए ऐसा हुआ है। आपका जैसे बाबा सबको दान करते रहते, आपका बच्चा आपका एकदम ऐसे ही करता रहेगा, है ना, तो इसका नाम साईं नहीं रखना है। तो 15 दिन बीत चुके थे पैसे खोए हुए। खाना वाली आंटी बोल रही थी मेरा नाम रिद्धि है, मुझे घर में रिद्धि बुलाते हैं, रिद्धि ये देखो एक पैकेट मिला है, इसमें क्या है? उसमें इनके पूरे पैसे रखे हुए थे। तो फिर मैंने उस दिन डिसाइड हो गया कि इनका नाम तो अब साईं ही रहेगा। अब हमारे घर में क्या, हमारे मोहल्ले में सब में साईं का, हाँ ये इनका नाम साईं, ये है साईं। साईं आइए इधर, साईं इधर है ना, बोलो सबका मालिक। और ये हमारे जब पैदा हुए थे तो इनकी उंगली ऐसे थी, और एक गुरुवार को बाबा के महापर्व वाले दिन पैदा हुए थे, सुबह 5:45 बजे, 5:38 पे इनकी बर्थ हुई थी। और इन्होंने अपने जीवन में पहला शब्द बोला था राम। इनके जीवन का पहला शब्द है राम। मेरे बड़े बेटे के जीवन का पहला शब्द है माँ, इन्होंने बोला है राम, साईं ने। जब बाबा ही आ गए आपके घर। अब क्या है, नॉर्मल ही हुआ है। 2017 के बाद जब हमने अपनी फैमिली स्टेबल की, उस बीच में जब हम लोगों का सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो मेरा पुत्र साईं, इसको लेकर मैं 3 माह की एज में साईं बाबा के दरबार में शिरडी लेकर आया। और आप विश्वास मानिए, जैसे शादी के बाद हमें बोलते हुए भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जैसे शादी के बाद दामाद का पहला ससुराल आगमन होता है, वो जो स्वागत होता है, उस तरीके से साईं बाबा ने हमारा स्वागत किया था। सागर से हम लोग मणबाड़ा आए, कम से कम 800 किलोमीटर है,
वहां हमें पर्सनल कार लेने आई, मनमाड़ से शिरडी छोड़ा, आसपास घुमाया, पूरा रहने के लिए, खाने के लिए ऐसी व्यवस्था की साईं बाबा ने जैसे एक दामाद के लिए उनका ससुर करता है। मेरे बच्चे के लिए बहुत किया उन्होंने। और फिर लास्ट टाइम जाते हुए 6 नंबर की मूर्ति करीब 2 फुट की होती है, अपने आप एहसास हुआ कि ये मूर्ति हमारे साथ जाना ही है। तो वो मूर्ति जब हम जा रहे थे तो ऐसा लगा कि हमें भी अपने साथ ले चलो। वो मूर्ति हम अपने साथ में लेके आए। वो हम अपनी मूर्ति साथ में लेके आए। हमारे साथ में राजीव कक्कड़ जी जो एडवोकेट हैं वो यहाँ मिल गए। उन्होंने कहा कि आप ऐसे नहीं जाओगे, हमारे साथ ही गाड़ी से जाओगे। तो बाबा हम लोगों को भी बड़ा सुविधा के साथ लेके गए और आज दिनांक तक हर 4 माह में हम लोग शिरडी आते हैं और कभी रिजर्वेशन नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेकिन बाबा के रहते हम लोगों को कभी कोई परेशानी नहीं हुई। यहाँ से हम लोग गए तो 11 तारीख को कोरोना स्टार्ट होना था, 21 तारीख को कोरोना काल चालू हो चुका था। यहाँ से जब हम लोग सागर पहुंचे, क्योंकि हमारी वकालत का काम था, इनका ब्यूटी पार्लर का काम है, और क्योंकि दोनों ही काम ऐसे थे कि कोरोना काल में कहीं से भी कोई 1 रुपये भी नहीं आना, उस चीज को लेकर, और परिवार जैसा कि सभी के परिवारों में आती है समस्याएं, हमारे परिवार में भी आई, उस चीज को लेकर मैं काफी परेशान हो चुका था और मैं डिप्रेशन में चला गया था। डिप्रेशन मतलब होता है मौत और जिंदगी के बीच का सफर। वो सफर कभी किसी को कोई ना दिखाए। यहां तक कि मैंने ये भी सोच लिया था मैं अपने परिवार सहित इस जीवन को त्याग दूं। बाबा ने पुनः हमें संभाला। सेकंड फेज में हमारा सहारा बने बाबा। और ऐसा वैसा नहीं, सागर में बाबा ने हमें बूटी साहिब से मिलवाया। जैसे बूटी साहब यहाँ पे है, सागर में भी, सागर मतलब MP सागर में बाबा का एक ऐसा मंदिर बन रहा है जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा साईं मंदिर बनेगा। उसका जो निर्माण करा रहे हैं संस्था जो है, उनमें एक सदस्य हमारे हैं मनीष ब्रजपुरिया जी, जो कि हम उन्हें शब्दों में उनका नंबर भी जो सेव किए हुए हैं वो बूटी साहिब, मनीष भैया बूटी साहिब के नाम से सेव किए हैं। ऐसे समय में उन्होंने हमें उस मंदिर से जुड़वाया। सपनों में बहुत था कि अगर भगवान ने मुझे पैसा दिया तो मैं भी एक साईं मंदिर बनवाऊंगा, और आप विश्वास मानिए मुझे उस मंदिर में पहुंचा के सपनों को धरातल पे लाके दे दिया। उसमें चावड़ी है, लैंडी बाग है, द्वारका माई है, साईं बाबा स्थान है, प्रसादालय है और बगीचा है, सारी चीजें हैं वहां पे। जब हम वहां पे पहुंचे, फर्स्ट टाइम उनसे मिले, तो हमने बोला यहाँ पे हम एक झाड़ू वाला ही बना लेना, लेकिन हम इस मंदिर में लगा लेना। आज उस मंदिर के काफी लोग सदस्य हैं, उसमें सबसे छोटी उम्र के सदस्य हम हैं। वो कोटि कोटि धन्यवाद उस साईं बाबा को जो हमें इस लायक समझा था। हम तो उसके चरणों की धूल बराबर थे, लेकिन उन्होंने यहाँ आके खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, एक और, क्योंकि बाबा आज शरीर रूप में नहीं है, तो बाबा चरण पादुका के रूप में मेरे गृह निवास में आ चुके हैं। इसके लिए भी कोटि कोटि धन्यवाद। साईं बाबा की जय। इंटरव्यू कर रही आवाज उधर कौन आ रहा है? किसके एक्सपीरियंस और भी है, और भी। ये जो मंदिर बन रहा है, अभी हम लोग पुरानी शिरडी को ही जी रहे हैं, बाबा के पुराने टाइम को जी रहे हैं दीदी हम लोग। अभी बाबा की स्थापना नहीं हुई है। अभी हमारी द्वारका माई है, कच्ची है। जैसे बाबा पहले कच्ची में हम लोग सीरियल में देखते हैं ना, वैसे हमारे बाबा की द्वारका माई अभी वो स्वरूप है। और जो नीम का वृक्ष है गुरु स्थान का, हमारे यहाँ की नीम भी मीठी हो चुकी है। हाँ, इतना चमत्कार है। और स्वयं बाबा भी पधार चुके हैं वहाँ पे। यहाँ से चरण पादुकाएं भी गई थी मंदिर में हमारे, और बाबा स्वयं ही करने वाले हैं। जो बाबा अपना इतना बड़ा मंदिर, बिल्कुल इससे ज्यादा बाबा के लिए क्या कहेंगे दीदी, कि बाबा ने हमको शिरडी ही ला के दे दी। हम नहीं आ सकते यहाँ तक, तो वहाँ पे ही हमको शिरडी धाम बना के दे दिया बाबा ने। हमसे ज्यादा
हमारी पत्नी पे साईं बाबा की कृपा है। जिस दिन बाबा के चरण पादुकाएं आए थे, उस दिन बाबा स्वयं मंदिर में आए। डांस करते करते पहले घर पे बाबा आए। उस दिन का मैं आपको इतना बड़ा चमत्कार बाबा का साकार रूप में आना मैं आपको बताऊं। उस दिन क्या हुआ कि हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब डांस वांस के बाबा आए, घर पे आए, फिर मंदिर गए, तो पता नहीं मेरा एक पैर का बिछिया गिर गया था। मैं बाबा को बोली, बाबा मेरा बिछिया दे दो, क्योंकि बिछिया अपने हमारे हिंदू कल्चर में हम लोग को थोड़ा लगता है हमारा बिछिया क्यों गिर गया, वो हो गया। मैंने कहा बाबा मेरा बिछिया दे दो। तो जो हमारे बाबा थे ना, 12 साल के बालक के रूप में आके बोले कि ये रहा नया, मेरा एक गिरा था, मुझे 2 न्यू, और उसमें पैकेट में लिखा था SR, जो कि मैंने सबको दिखाए। फिर अगर वो मुझे ना कोई अंगूठी दे देते या फिर मुझे चैन दे देते तो मुझे ये होता कि मैं शायद किसी के हक का या किसी का मेरे पास आ गया है। बट मेरा एक बिछिया गिरा था, बाबा ने मुझे उस दिन 2 बिछिया दिए मेरे हाथ में। फिर मेरे साथ गुरु स्थान तक गए बाबा, चक्कर लगा के वहां से वो गोल मेरा हाथ खोल के मेरे हाथ में दिए, फिर वहां से अदृश्य। फिर उसके सीधे 9 दिन बाद मंदिर में इतना काम लगा है, बुलडोजर भी चल रहे हैं, पत्थर क्रैशर वगैरह, इतना ईंट पत्थर। हम लोगों ने 56 भोग प्रसादी का प्रोग्राम एक रखा था, अन्नकूट का प्रोग्राम जो होता है। 17 अक्टूबर को हमारे यहाँ बाबा आए थे, तो उस दिन मतलब जिस दिन बाबा ने दर्शन दिए उससे 9 दिन में ही जो हमारा गिरा था बिछिया वो भी मिल गया। वो एक मणि की तरह चमक रहा था, इतना तेज उसमें चमक थी कि दूर से ही मुझे जाके बाबा के वहाँ भी डॉगी हैं, जैसे यहाँ पे डॉगी हैं वहाँ पे भी डॉगी हैं बाबा के। तो एक डॉगी जाके मैंने उनको ढोकला रखा, वो जाके वहाँ बैठ गए बिछिया के पास ही, और वो बैठे, वो मणि की तरह मेरा बिछिया चमक रहा। तो एक गिराया, फिर मुझे 2 दिए, 2 देने के बाद फिर उन्होंने मेरा वो भी दे दिया। ओम साईं राम। एक और चीज आपके साथ शेयर करते हैं, डॉगी के पैसे बात आई थी, तो पिछली बार जब होलिका दहन थी, होलिका दहन पे हम लोग जरूर आते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि चाहे पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, हमारी और हमारी पत्नी की आदत है 2 काम जरूर करते हैं। एक तो जब भी यहाँ आएंगे, शिरडी आएंगे, किसी ऐसे नए चेहरे को साथ में ले आएंगे जो कभी भी शिरडी ना आया हो। इस बार जो है ये हमारी बेटी स्वरूप है दीक्षा, इसको हम साथ में लेके आए हैं। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम आई है शिरडी। दूसरा जो है कोशिश ये करते हैं कि रात्रि 12 बजे से सुबह 4 बजे तक द्वारका माई के सामने रहे, और वहां पे ऐसे साईं के दीवानी, साईं के पगला मिलते हैं कि आनंद आ जाता उनसे मिलके। तो डॉगी की बात आई तो हमने ये जरूर बता दें, लास्ट टाइम यहाँ पे यही डॉगी थे, और किसी अनजान व्यक्ति ने उस दिन दीदी क्या हुआ था कि हम लोग अखंड पारायण कर रहे थे कि हमको ना 3 दिन में पूरा, 1 हफ्ते में अखंड पारायण। हम आपको बता दें कि हमारी पत्नी जो है 2 दिन में पूरा अखंड पारायण करती है। ये आशीर्वाद साईं बाबा को उनको प्राप्त है। हाँ, तो दीदी हम लोग वही पारायण कर रहे थे, साईं को गोदी में लिए यहाँ पे पारायण कर रहे थे। तो ये जो बाबा के डॉगी हैं ये पूरे टाइम हमारे साथ थे, और जैसे आज हुआ बाबा हमारी गोदी में आए और शयन आरती का टाइम हुआ, ऐसे उस दिन हुआ, बाबा का पारायण पूरा हुआ और ये हुआ आरती का टाइम आया और दीप हम लोग जला रहे थे। तो ये डॉगी को ना पब्लिक में से ही किसी ने आके, इन्हीं डॉगी को पब्लिक में से किसी ने आके मारा, तो ये डॉगी रोए जा रहा और इनके गले आके रो रहा था लग के, हमारे पैरों में लिपट गया वो। और उस व्यक्ति पे हमने अपने जीवन में इतना ज्यादा कभी किसी पे क्रोध नहीं किया होगा जैसा उस व्यक्ति पे किया था। तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, सभी के सभी यहाँ उपस्थित सभी जनता स्तब्ध हो गई थी, ये कौन है, ये डॉगी इनसे जाके क्यों चिपक गया। और दीदी बाबा साकार रूप में हैं ऐसा हम तो कह सकते हैं, क्योंकि बाबा ने हमको निराकार रूप में भी हमारे साथ हैं और साकार रूप में भी हमने बाबा के स्वयं दर्शन किए हैं। उस दिन बाबा आ गए थे, घुटनों के बल गिरे बैठे और डॉगी के सिर पे हाथ फेर रहे थे और बोल रहे थे, धीमे धीमे बोल रहे थे कि सुबह 4 बजे आऊंगा तुझको, कोविड में द्वारका माई बंद कर दी है इसलिए तुझे बेटा दूध नहीं मिल रहा, तुझे 4 बजे आके मैं दूध पिलाऊंगा। तो पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैंने बोल दिया बाबा को आप तो उन्होंने आके चढ़ा के बोला था मेरा क्या, मैं तो सब में व्याप्त हूँ।
फिर उस टाइम उन्होंने सुबह होली का दिन था, उन्होंने आके मुझे रंग लगाया। मैं ये चीज़ मेरे पति को, मुझे, मेरे बच्चे को रंग भी बाबा ने लगाया। फिर अदृश्य हो गए, इनको दर्शन दिए। इन्होंने बोला, हम लोग समझ गए थे बाबा हैं। बाबा ने, इन्होंने बोला मेरे को बाबा ने दर्शन दिए। मैंने बोला मेरे को बाबा दर्शन देंगे तो हम लोग क्या करेंगे। तो हम पति पत्नी के बीच की बात थी कि हम लोग उपमा का प्रसाद लगाएंगे। नहीं नहीं, बाबा ने हमें दर्शन दिए तो हमें इस चीज का अनुभव हो चुका था कि ये बाबा थे। अच्छा, दो चीज, हाँ एक चीज और बोलेंगे। सच्चे मन से शिरडी में आके यदि कोई बाबा को याद करेगा तो आएंगे जरूर। अब वो हमें मिल चुके थे। मेरी पत्नी का ये कहना था कि बाबा क्या हमें मिल पाएंगे। वैसे हम बाबा के मामले में पत्नी से ज्यादा बड़े भक्त तो नहीं है, हम हनुमान जी के भक्त हैं, लेकिन पत्नी हमारी बहुत बड़ी भक्त है। तो इन्होंने बोला कि हमें भी बाबा से मिलना है, कि हमें मिल पाएंगे। तो हमने कहा कि प्रार्थना करो, बाबा को सांझा या उपमा का त्योहार वो भोजन जो है सबसे अच्छा लगता है। तो हमने इनसे बोला कि यदि तुम्हें बाबा वो मिल जाते हैं तो अपन उपमा का प्रसाद वितरण करेंगे यहाँ पे। और हुआ वही, बाबा इनको मिले, आरती के समय ही मिले। दीदी हम लोग लाइन में लगे थे तो पीछे से हमको बाबा का पटका दिख गया, सिर का पटका दिख गया। हाँ, और बाबा खड़े थे, वो मुझे देख रहे, मैं बाबा को देख रही। मैंने इनको इशारा किया, बाबा दिख गए। तो मैंने बाबा से बोला, अगर आप मेरे बाबा हैं तो मुझे भी प्यार करो, मुझे भी स्पर्श करो, मुझे भी प्यार दो बाबा। बाबा वहां से आए, उन्होंने जेब में, हम लोग के मुंह से बात नहीं हो रही थी, मेरा गला लग चुका था। जब कोई आपको दिव्य दृष्टि के दर्शन हो जाते तो या तो आंख चली जाती है या गला बंद हो जाता है, तो मेरा गला बंद हो गया था। मैंने बोला, आप अगर बाबा हैं तो मुझे भी प्यार करो, मुझे स्पर्श करो और मुझे अपनी अनुभूति दो बाबा। बाबा आए, उन्होंने वहां से कम 12-15 लोगों के बीच की दूरी पे थे वो वहां से आए। उन्होंने एक जेब में हाथ डाला और मुझे 3 स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की चॉकलेट मेरे हाथ में रख दी। वो स्ट्रॉबेरी इनको कभी पसंद नहीं था, मैंने स्ट्रॉबेरी कभी नहीं खाई। फिर मेरा गला बंद है। लाखों की समाधि मंदिर में कितनी भीड़ होती है होली पे, लाखों की भीड़ में सिर्फ आंखों से बाबा मुझसे बात कर रहे, मैं उनके पीछे पीछे। इन्होंने बोला, अगर तुमको भगवान मिल गए हैं तो इतना। मैंने कहा मैंने कभी नहीं छोड़ूंगी। तो ये बोले, नहीं ये गलत बात है, बाबा को, भगवान को परेशान नहीं करना चाहिए अगर तुमको मिल गए हैं तो। बट वो मुझे नहीं छोड़ रहे थे, वो पीछे, मुझे आंख पलट के देखे, मैं उनके पीछे पीछे। वो जो कांच के अंदर जो 9 सिक्के लगे, सब लगे, वहां तक मुझे अंदर अंदर ले गए पूरे में। जिस स्थान पे एक पेड़ की पूजा बाबा ने खुद की, और मुझे एक पेड़ के पास पूरा लेके गए वो। फिर लेके उन्होंने वहां से दौड़ लगा दी और फिर इतने में यहाँ पे सांझे वाले आ चुके थे, प्रसादी स्टार्ट ही कर रहे थे कि बाबा ने पीछे से एंट्री दी। अभी आपको हम ये बता दें, ये जो हम सुना रहे हैं, अपने बीच में बाबा भी खड़े होकर सुन रहे हैं। ये चीज हम आपको अनुभव बता दे रहे हैं। हम लोगों ने जब प्रसाद वितरण किया तो हमने उनको कुछ नहीं बताया था। क्यों बताएंगे, क्योंकि मेरा गला लगा था और बोलने के शब्द नहीं थे। लेकिन जैसे ही आरती समाप्त, भी नहीं बोले। जैसे ही आरती समाप्त हुई और सांझे का जैसे ही हमने प्रसाद चढ़ाया और ये सामने से आए, हमारे कंधे पे हाथ रखा कि चलो तुम्हारा हमें सांझा खाना है। उन्होंने सांझा खाया। अब लास्ट में हम एक ही बात बोलेंगे, जो भ्रांतियां फैली हुई है कि बाबा ये है, बाबा वो है, बाबा ऐसा है, बाबा वैसा है, आपके चैनल के मार्फत ये शब्द जरूर बोलना चाहेंगे। बाबा कैसा है, एक बार उनसे प्रार्थना करके। दीदी शाम को इतना बड़ा ट्रक भी दिया था बाबा ने, उसमें 9 नंबर लिखा था। बाबा कैसा है, यदि आपको चेक करना है, क्योंकि ये कलयुग है, यहाँ पे बिना एविडेंस के किसी व्यक्ति पे विश्वास नहीं किया जाता। सगों पे नहीं करते, बाबा तो दूर की है, ठीक है। बाबा को तो उन्हीं के सगे हैं जो अपने माने। तो उनको हम ये जरूर कहेंगे, जब आपके जीवन में कोई ऐसा है काम जो होगा ही नहीं, और साईं बाबा से बोल के देखना कि बाबा यदि मेरा ये काम बना दो कि मैं शिरडी आऊंगा। मैं उन भक्तों के लिए नहीं कह रहा जो है साईं के भक्त, वो तो हमारे परिवार के सदस्य है ही, जो साईं बाबा को कुछ भी बोलते हैं, उनके लिए कह रहा हूं कि एक बार बोल के कहना कि यदि मेरा काम हो गया तो मैं शिरडी आऊंगा। और भैया एक बार आप शिरडी हो जाओगे तो आप बाबा के दीवाने ही हो जाओगे। तो ऐसे भक्तों के लिए या ऐसे लोगों के लिए मैं फिर से एक बार कहूंगा
कि यदि जो काम आपको लगता है कि नहीं होगा, और बाबा से कह के देख लेना, यदि काम बन जाए तो आना, नहीं तो बाबा को भी हमारे जैसा इंसान ही मानना। जय साईं राम। ये मेरे बाबा ने हमारे मुझे तो बहुत सारे प्यार काम दिया। किए। ये पकड़िए आप। ये हमारे यहाँ साईं पालकी निकलती है। बाबा ने मुझे ये प्रतिवर्ष। सौभाग्य दिया। वहाँ जो 42वां बाबा का वो मनाया जा रहा था, वो स्थापना दिवस, तो उन्होंने बोला इस बार साईं को ही साईं का स्वरूप देना है, क्योंकि साईं थे 2.5 साल के, 2 साल के, तो 2 साल का बच्चा कहाँ बैठेगा। तो उन्होंने बोला भाभी जी आपको भाईजमाई बनना होगा। तो ये सौभाग्य बाबा ने हमको भाईजमाई बनने का दिया था। रूपेश सोनी, मधुमिता सोनी। और ये साईं बाबा का सोनी स्वरूप दिखा। इन लोगों को जा रहा है कि नए साल पर, क्यों? क्योंकि इनके साथ जो बाबा ने अनुभव किए हैं वो अनंत है। पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन बाबा के अनुभव कभी कम नहीं होंगे। हम एक और बहुत बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक और एक्सपीरियंस बता, क्योंकि इन्होंने हमें देखो आ गए बाबा के दूध। इन्होंने जो है फोटो दी है बाबा की, उस पे से भी हम बता दे रहे, हमारी पत्नी को बाबा ख्यालों में खूब आते हैं। एक बार इनको स्वप्न आया कि बाबा आज हमें स्वप्न में आए थे और उन्होंने बोला है कि आज हम आपके घर आएंगे, ठीक है, हम आपके घर आएंगे। तो हमें नहीं मालूम, हमने इनसे बोल दिया आते हैं तो अच्छे आए, क्योंकि बाबा को हम अपना मानते हैं, इसलिए हम जो चाहे बोल देते उनसे, आते हैं तो अच्छा आए, लेकिन ऐसा आए कि हमें पता चल जाए कि आप आए हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि इस महिला के रूप में आ गए और हमें पता ही नहीं है साईं बाबा थे वो, तो वो गलती हो जाती है ना। तो हमने इनसे बोला, ये अपने ब्यूटी पार्लर में व्यस्त, हम अपनी वकालत में व्यस्त। अचानक क्या हुआ, मार्केट गए, मार्केट में हमें भी याद नहीं बिल्कुल, बाबा कसम, और बच्चों मतलब कसम खा के कह रहे हैं हमें भी याद नहीं, हम वहां से एक अच्छा पोस्टर ले आए, बहुत बड़ा पोस्टर 5x6 का, और ले आके हमने अपने ऑफिस में लगाया, उसको लगा के अपने फ्री हुए, ये अपनी ब्यूटी पार्लर से फ्री हुई, 1 घंटे बाद आई, हमने कहा रिद्धि देखना ये कैसा लग रहा। और ये बात पूरे स्टाफ को पता थी, हमारे जो भी हाँ, सभी को मालूम था कि बाबा को आना है, बाबा को घर आना है, आज बाबा आएंगे, पहचानते बनना जिनको पहचान लेना। और बाबा से हम कहते भी जा रहे हैं कि आओ तो ऐसे आना कि हम पहचान सकें आपको। और जैसे ही हमने लगा के फ्री हुए, उस टाइम तक हमें बिल्कुल बाबा ने क्या किया क्या मालूम, दिमाग में बिल्कुल नहीं आया कि हमें ये पोस्टर कैसे आ गया हमारे हाथ में। लगा लिया पोस्टर, सब कुछ कर लिया, केवल हमने अपनी पत्नी को बुलाया था कि आके देखना ये कैसा लग रहा, तो ये आके कह रही ओ बाबा स्वयं आ गए पोस्टर के रूप में, और आप विश्वास मानो वो आंसू आए थे हमें। आपने मांगा नहीं, कुछ समय के लिए आपने भी हमारा ब्रेन जो है लेस कर दिया था कि हम ऐसे आएंगे कि तुम्हें भी पता नहीं चलेगा, तुम ही हमें लेके आओगे, ठीक दीदी है। अभी ना भैया हमारे साथ यही चमत्कार हुआ कि अभी हमको यही हमारे बाबा की याद आ रही थी, घर पे जिनको हम सुलाते हैं, खिलाते पिलाते हैं, तो उनकी हमको याद आ रही थी, और वो हमारी गोदी में आ गए, अपने हाथ पैर दबा लिए उन्होंने, वो भी शयन आरती के टाइम पे, और उनकी पगड़ी अभी 4 बार गिरी, उनको खुद निद्रा आने लगी, उनको हमको घर हमारे यहाँ जो मंदिर है, बाबा जो है उसमें बिठा ले थे हमने, लेकिन बाबा पूजने वाले नहीं है, परिवार वाले हैं, वो मंदिर से उठ के हमारे किचन में आ गए, ठीक है। और हमारे बाबा के साथ हम हर चीज शेयर करते हैं, सुबह से चाय पियेंगे या कुछ भी करेंगे, सब साथ में रखते हैं, ठीक है। और हम लोग बाबा को चिढ़ाते भी है, पहले हम खाएंगे बाद में आपको खिलाएंगे, सब कुछ करते हैं। क्योंकि आपने एक रिश्ता बना लिया ना, जहाँ रिश्ता बन जाता है वहाँ जैसे इनने बोल दिया क्यों बाबा को नहीं खिलाया खाना, हमने कहा उन्होंने हमें देर से खिलाया, हम उनको भी देर से खिलाएंगे। तो वो अपने हाथों से इनको नोटों की गिड्डी भी देते हैं दीदी, बिल्कुल बिल्कुल, जो भी आता है सब उन्हीं के हाथ में जाता है, मालिक वही है, फिर जड़ जड़ के वो इनको देते हैं पूरा। बिल्कुल, कहती है ना तुम ना करोगे तो कर्म कौन करेगा, और तेरे बिना साईं झोली कौन भरेगा। तो बाबा ने आपकी झोली खुशियों से भर दी है। ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस आपके साथ किए हैं कि अगर हम सुनेंगे भी तो हम हैरान रह जाएंगे कि बाबा किस तरह से आपके साथ हैं। तो देखिए एक अनुभव है कि नए साल पे बाबा आपके साथ जा रहे हैं। कहते हैं एक और बात बोलना चाह रहे थे, जब हम मंदिर में समाधि दर्शन पे पहुंचते हैं
तो बड़ा प्यारा लगता है। कहीं दीक्षित जी की फोटो है, कहीं बाई जाबाई की फोटो है, तो लगता है क्यों हम उस समय नहीं थे। ये बात बहुत बार होता है। हमें भी हो रहा था उस समय। लेकिन उस समय आप थे, ठीक है। आपको एहसास नहीं है, लेकिन उस समय भी होते हैं इस बात का। तो जो हमारा सागर में मध्य प्रदेश में मंदिर बन रहा है, उसमें हम जो सदस्य हैं, आज रहे कल नहीं रहेंगे, लेकिन फोटो हमारी भी वहां टंग जाएगी। क्या बात है। बोल साईनाथ महाराज की जय। बस यही तमन्ना थी और हो जाएगी पूरी। उस मंदिर में हम जो सदस्य लोग हैं, उन हम लोग आज हैं कल नहीं है, बाबा तो हमेशा रहेंगे, लेकिन वो मंदिर में भी जैसे दीक्षित जी की फोटो है, भाई जमाई की फोटो है, वैसे हम दोनों की भी फोटो टंग जाएगी भविष्य में। बस यही तमन्ना थी, पूरी हो गई। बोल साईनाथ महाराज की जय।